हाँ तो बच्चों, आज हम लोग जानेंगे क्लास 10 की जो गणित की किताब है बिहार बोर्ड की एनसीईआरटी बुक, उसमें सिलेबस क्या है और कौन से चैप्टर में कितने नंबर की पूछी जाती है, ये सारे चीजों को आज हम लोग जानेंगे। तो आते हैं सबसे पहले जो हमारा संख्या पद्धति है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जो चैप्टर फर्स्ट है उसमें हमारा 10 नंबर का पूछा जाता है, 10 नंबर। उसके बाद दूसरा चीज है हमारा बीजगणित। बीजगणित में बहुपद, दो चर में रैखिक समीकरण और द्विघात समीकरण और समांतर श्रेणी, यानी दूसरा चैप्टर और पांचवा चैप्टर, ये मिलाकर आते हैं हमें 20 मार्क्स। उसके बाद हमारा नियामक ज्यामिति जो हमारे 7वें नंबर का चैप्टर है, ये हमारे पूछे जाते हैं 10 मार्क्स की। त्रिकोणमिति जो चैप्टर 1 त्रिकोणमिति अनुपात और चैप्टर 9 ऊंचाई और दूरी, ये दोनों चैप्टर मिलाकर पूछी जाती है 20 मार्क्स की। उसके बाद ज्यामिति यानी त्रिभुज चैप्टर 6, वृत्त चैप्टर 10 और रचना चैप्टर 11, ये तीनों मिलाकर पूछी जाती है 20 मार्क्स की। क्षेत्रफल में जो वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल और पृष्ठ क्षेत्रफल है, यानी चैप्टर 12 और चैप्टर 13, इससे 10 मार्क्स की। सांख्यिकी की चैप्टर 14 में जो पूछा जाता है प्रायिकता और सांख्यिकी की 14 और 15, इसमें 10 मार्क्स की। इस तरह से 10, 20, 30, 10, 40 और 20, 60, 20, 80 और 20, 100 मार्क्स हमारा कंप्लीट हो गया। लेकिन ये जरूरी बात, कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि अभी का जो सिलेबस है सब चीज के लिए डबल ऑप्शन दिया जाता है। जैसे 1 नंबर का अगर आपको 50 सवाल रहेगा ऑब्जेक्टिव, उसके लिए 100 क्वेश्चन। उसी तरह 2 मार्क्स का 15 सवाल का जवाब देना है तो 30 क्वेश्चन रहती है। तो हम लोगों को यह जानना चाहिए कि हम चाहे तो पूरा 15 चैप्टर अगर नहीं भी पढ़ पाए किसी कारण से, मतलब 5 या 6 या 7 चैप्टर से भी हम 100 में 100 का स्कोर मैथ में कर सकते हैं। वो कैसे? तो हम जानते हैं सब चीज के लिए डबल है, यानी आपको वास्तविक संख्या में 10 गुना 2 कर दीजिए, 20 मार्क्स का ये हो जाएगा। आपको जो दूसरा चैप्टर 5वां चैप्टर है, इसमें 20 गुना 2 कर दीजिए, मतलब 40 नंबर। नियामक ज्यामिति में 10 गुना 2 कीजिए, 20 नंबर। त्रिकोणमिति अनुपात और ऊंचाई और दूरी में इसको 2 से गुना कीजिए, यानी 40 नंबर। तो हम अगर यहां तक भी आए तो 40 और 20 60 और 40 100, मतलब यह है कि जिस भी चैप्टर में आप 20 मार्क्स का देख रहे हैं उसका सीधे डबल आएगा। आप अगर मान लीजिए कि 30 सवाल रहेंगे, टोटल 30 सवाल में आपको 15 सवाल का जवाब देना है। 15 सवाल का जवाब देना है तो मान लो त्रिकोणमिति आपको अच्छे से आता है, त्रिकोणमिति अच्छे से आता है तो हम त्रिकोणमिति वाला सवाल ही बना सकते हैं। इसमें कोई ये नहीं रहता है कि आप इसको ही बना सकते, इसको नहीं बना सकते, ऐसा कुछ नहीं रहता। इसलिए हम लोगों को बिल्कुल घबराना नहीं है, हमारा सिलेबस बहुत आसान है। हम लोग सिलेबस को अगर अच्छा से समझ ले तो सीधे जो ज्यादा नंबर की पूछी जाती है, मान लेते हैं चैप्टर 8 और 9, चैप्टर 8 और 9 की जब हम लोग चर्चा करेंगे तो इसमें 20 मार्क्स ऐसे पूछा जाता है। लेकिन जब सब चीज के लिए डबल है तो आपको दिमाग में रखना होगा कि ये 40 मार्क्स का भी पूछ सकता है। तो अगर हम त्रिकोणमिति बढ़िया से पढ़ लिए दोनों चैप्टर को तो वहां से हमारे 40 नंबर आ सकते हैं। मतलब आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हमारा सिलेबस बहुत आसान है। आप इस तरह से तैयारी कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल जो प्रेम सर के नाम से है उसमें आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए और कमेंट कीजिए आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है, कमेंट करके बताइए, तभी हमें हौसला होगी और अच्छे अच्छे वीडियो डालने का प्रयास करेंगे। आप लोग को कैसे जरूरत है